सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज की ताजा खबर के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। और आज की ताजा खबर यह है कि दुनिया के सुपर पावर मुल्क अमेरिका में आज इंतहाई अहम दिन है। अमेरिका पर किसका राज होगा, कौन हुक्मरानी करेगा, इसका फैसला आज नहीं तो आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा। इस वक्त अमेरिका में वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जो बाइडन जो हैं उन्होंने मैदान मार लिया है, मगर फिलहाल कुछ इस हवाले से कह नहीं सकते क्योंकि कई रियासतें हैं जिनके नताइज आना अभी भी बाकी हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने खुद साख्ता ही अपनी जीत का ऐलान भी कर दिया है। अब तक वो कॉन्फिडेंट हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हैं, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। ताहम डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जिन इलाकों से नताइज आना बाकी हैं वो इलाके रिपब्लिकन्स के ही समझे जाते हैं, इसलिए ट्रंप ये समझ रहे हैं कि वो बाजी मार चुके हैं। जबकि अगर बाइडन की बात की जाए तो उनका कहना है कि नताइज तब तक मुकम्मल नहीं होंगे जब तक आखिरी वोट की गिनती ना हो जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप ने फ्लोरिडा, टेक्सास और ओहायो जैसी अहम रियासतों में अब तक मैदान मार लिया है। जबकि अगर जो बाइडन की बात की जाए, उनके हरीफ जो बाइडन की बात की जाए, तो न्यू हैम्पशायर, कैलिफोर्निया, ओरेगन, एरिजोना और वॉशिंगटन से वो कामयाबी अपने नाम कर चुके हैं। 2016 की अगर बात की जाए, 2016 में एरिजोना से डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी हासिल की थी। अमेरिका में कोरोना वायरस की बात की जाए तो उस पर बहुत तनकीद की गई। ट्रंप की पॉलिसीज के हवाले से बहुत से सवालात भी उठाए जाते रहे। इसके बावजूद ट्रंप कई रियासतों से कामयाब हुए हैं। और अगर अमेरिकी इंतखाबात की दुनिया पे असरअंदाज होने की बात की जाए तो दुनिया के लिए भी खासी अहमियत के हामिल हैं। खास तौर पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए, भारत की बात की जाए, मिडिल ईस्ट की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, इनके लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। ट्रंप ने ये ठान रखी है कि वो इसराइल के तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कोशिशें करेंगे। और जिसकी मिसाल हमारे सामने इसराइल और मुत्तहदा अरब इमारात का मुआहिदा भी मौजूद है। तो सवाल उठता है कि अगर जो बाइडन इंतखाबात जीत जाते हैं तो क्या वो इसराइल के साथ ट्रंप की तरह ही खड़े होंगे, और क्या जो बाइडन के इक़्तिदार में आने से पाक अमेरिका ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी? आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब आपके वक्त का। हमें हामिद खान साहब ने भी ज्वाइन किया है वाया टेलीफोन लाइन, IR एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब आपके वक्त का। और गाहे गाहे हमें हमारे नुमाइंदगान भी US से हमें अपडेट करते रहेंगे। सबसे पहले तो हामिद साहब आपकी जानिब आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि हम पहले ताल्लुकात की बात कर लें। जो बाइडन जीते या फिर ट्रंप जीते, इससे बिलउमूम जो जनूबी एशिया से ताल्लुकात हैं अमेरिका के, उस पर क्या असर पड़ेगा? और खास तौर पर अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात की जाए तो पाकिस्तान के ताल्लुकात जो अमेरिका के साथ हैं उनमें कुछ फर्क पड़ेगा या फिर फर्क नहीं पड़ता है? जी कामरान, बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि अमेरिका की जो पॉलिसी साजी है या जो उनकी स्टेट पॉलिसी है उसमें तो कोई चेंज ऐसा एकदम से ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही प्रोग्राम में भी कि जो ट्रंप है उन्होंने बिकॉज 2016 के इलेक्शन में जिस तरह वादा किया था कि जी वो ज्यूइश जो लॉबी है उसको उन्होंने बड़ा सेटिस्फाई किया था कि मैं कैपिटल को भी शिफ्ट कर दूंगा। और दूसरी बात ये कि उन्होंने जिस तरह कहा और इतने सारे मुसलमान ममालिक को उन्होंने जो है वो मजबूर किया या प्रेशर डाला कि वो इसराइल को तस्लीम करे, तो उसके हवाले से अगर आप सोचें और तो पाकिस्तान पे भी बड़ा प्रेशर आ रहा है, आएगा। लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें कि जो बाइडन अगर आते हैं तो जो बाइडन का जो मेन एक्सपीरियंस या उनका मेन फोकस होगा वो अफगानिस्तान के हवाले से होगा। और मेरा ख्याल ये है कि जो बाइडन पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा बैलेंस चलेंगे एज कंपेयर टू ट्रंप, बिकॉज ट्रंप ने जो है वो इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव रखा पिछले 4 साल में। और हमने देखा कि उन्होंने जो मोदी से पर्सनल रिलेशन और दूसरी चीजों के हवाले से अपने आप को एक वन साइडेड शो किया। और इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी रिजर्वेशंस थी। लेकिन जो बाइडन ने जहां पाकिस्तान को 2008 ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान डू मोर का कहते रहे, वहीं वो ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान ने
ठीक, हामिद साहब आपके कनेक्शन में थोड़ा मसला हमें है, आवाज़ आपकी हम तक सही पहुंच नहीं पा रही है। लगारी साहब, अब यहाँ पर यही सवाल आपके सामने भी रखना चाहूँगा। अब हमेशा से जो अमरीकी इंतखाबात हैं वो ज़ेर बहस जाते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। अब उसकी वजह यही होती है कि जो नया प्रेसिडेंट आता है वो अपनी पॉलिसीज़ लेकर आता है, किस हद तक असर अंदाज होती है उनकी इस्टेब्लिशमेंट जो भी नए आने वाले सदर हैं उनकी पॉलिसीज़ पर। मेरे ख्याल में ये वो मौका है तारीख़ का जब पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मुक़्तदरा को, पाकिस्तान की अथॉरिटी को, पाकिस्तान की वो पॉलिटिकल अशराफिया को जो हुक्मरान होगी और जो यहाँ पर पाकिस्तान के इदारे हैं, अब उनके तय करने का वक्त आ गया है कि वो ख़ुद अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या तय करते हैं। ज़ाहिर है कि जो बाइडन की अपनी पॉलिसी होगी और डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पॉलिसी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से अमेरिका को, जिस तरह से इंडिया को फेवर किया, जिस तरह से उनके जो मिडल ईस्ट के हरीफ हैं, जो उनके बहुत क्लोज हैं, उन्होंने जिस तरह से इंडिया को फेवर किया, ये हमारे सामने है। जो बाइडन क्या करते हैं ये भी हमारे सामने होगा, इसलिए कि जो बाइडन ने भी और उनकी पार्टी डेमोक्रेट ने भी माजी में पाकिस्तान के साथ कोई बहुत अच्छा बर्ताव नहीं किया है। हम इस वक्त जो है मरकज़ हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ का जो दुनिया भर से इस खित्ते की तरफ बढ़ रही हैं। अगर ये मौका है, क्या हम ये मौका ज़ाय करते हैं या हम इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं? उसके दो तरीके हैं। क्या हम शख्सी इक़्तिदार को प्यारा करते हैं, क्या हम अपने आज के मफाद को देखते हैं? अफराद के जो इस वक्त पाकिस्तान की मुक़्तदरा पर मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, जो अफराद, जो इदारे जो इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं, ये उनके या तो वो ज़ाती अगराज़ को सामने रखें या मुल्क के एक वसी तर मफाद को सामने रखें या पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को सामने रखें। इसका फैसला करना है। अगर तमाम इदारे एक पेज पर हुए, सियासी पार्टियाँ तमाम एक पेज पर हुई और एक जैसा फैसला किया और किसी भी सियासी जमात को अंडरमाइन नहीं करना होगा, अगर निकाल दिया जाता है सियासी जमातों को इस अमल से, तो ये समझा जाएगा कि यहाँ पर कुछ लोगों के ज़ाती मफादात जो हैं वो अपने लिए बहुत अहम हैं और पाकिस्तान का मफाद दूर मफाद आने वाली सदियों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं जा रही है। अब ये मौका पाकिस्तान के अपने लोगों का, अपनी मुक़्तदरा का, अपने अथॉरिटी का, पाकिस्तान के अथॉरिटेरियन जो भी जहाँ जहाँ पर भी मौजूद हैं, जो भी फैसला साज हैं, अब उन फैसला साजों का काम है कि वो क्या करते हैं। ज़ाहिर है इसमें एक किरदार होगा। जो बाइडन डेमोक्रेसी की बात करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप हर तरह के हालात में, माजी में भी यही होता रहा है कि रिपब्लिकन जो हैं वो उनके लिए कोई मसला नहीं होता है। अगर यहाँ पर अथॉरिटेरियन रूल हो या यहाँ पर डेमोक्रेसी हो तो कोई मसला नहीं होता। रिपब्लिकन की ये ख्वाहिश होती है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो रवां रहे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले पॉलिटिकल एलिमेंट्स को। इसी तरह से इंडिया को भी रिपब्लिकन जो हैं वहाँ पर भी इंडिया के बहुत करीब रहें और इंडिया के इंटरेस्ट को भी डेमोक्रेट्स देखते रहें। अब हमारा काम यह है कि हम अपने इंटरेस्ट को देखें। सर, चीन की मैं बात जरूर करना चाहूंगा। हामिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। अब ये चाइना के साथ ताल्लुकात में कुछ हम तब्दीली देख सकते हैं या फिर चाइना के साथ ताल्लुकात वैसे ही रहेंगे अमेरिका की? अगर जो बाइडन आते हैं तब भी जो कोई ट्रंप के जो उनके दौरे इक़्तिदार में होता रहा वही कुछ पॉलिसीज कंटिन्यू की जाएंगी चाइना के हवाले से। इन रिटर्न क्योंकि पाकिस्तान अपना दोस्त गर्दानता है चाइना को, तो फिर पाकिस्तान को भी सफर करना पड़ेगा। बिल्कुल कामरान, दो बातें हैं। चाइना के अमेरिका से रिलेशन के दो डायमेंशंस हैं। एक, ट्रेड वॉर के हवाले से चाइना और अमेरिका में एक स्ट्रेन चल रहा है जिसके अंदर ट्रंप ने चाइनीज प्रोडक्ट पर ड्यूटीज बढ़ाकर, हुआवी जैसी कंपनियों को बैन करवाकर और जो लोकल अमेरिकन मार्केट है उसमें चाइना की एक्सेस को कम करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूं कि जो बाइडन ने अपनी कैंपेन में इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया है। और दूसरे एंड पे जहां तक सीपैक के हवाले से पाकिस्तान पर जो अमेरिका से दबाव है वो मेरा ख्याल है कि बरकरार रहेगा, लेकिन इतना ब्लंटली नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने मेरा ख्याल है कि ज्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया है डेमोक्रेट्स गवर्नमेंट में पिछले 20 साल में। पोस्ट 9/11 जो डेमोक्रेट्स के रूल्स रहे हैं उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ने ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेट किया डेमोक्रेट्स के साथ इन वॉर ऑन टेरर पे भी और दूसरे मामला में भी। लेकिन जहां चाइना की बात है, जो बाइडन इस पे ट्रंप के हामी है कि जी चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर है उसको हमने एक्सटेंड करना है,
चाइना की जो लिमिटेशंस टू द अमेरिकन मार्केट है उसको कंट्रोल करना है, और उसके लिए वो किसी भी तरह चाइना। हामिद साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा कि हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं। हमें ज्वाइन किया है ऑनलाइन फैसल अजीज खान साहब हैं, चीफ न्यूज ऑफिसर। बहुत शुक्रिया फैसल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। यूएस में इस वक्त फैसल अजीज खान साहब मौजूद हैं। फैसल साहब, अब तक की क्या सूरत हाल है, किसका पलड़ा भारी है? दूसरा जो अहम सवाल ये उठता है इस वक्त जो किया जा रहा है वो ये है कि ट्रंप जीतते हैं या फिर बाइडेन जीतते हैं। दोनों जीत की सूरत में किस सूरत में मुमकिन है कि वायलेंस हो अमेरिका में? देखिए, जो इस वक्त रिजल्ट चुके हुए हैं और दोनों ने ही नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है कि हम जीत गए हैं या जीत रहे हैं, जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। वायलेंस तो होना है, ये बैटल बहुत एग्रेसिव सिनेरियो में आ चुकी है, और जो भी जीतेगा उसका मानना, उसका तस्लीम करना एक मामला होगा। उसके बाद दूसरी जानिब से एक बैटल का पूरा इंतजार है। अदालतों के अंदर ये मामला जाएगा। ये मामला रिवायती तौर पर तस्लीम करना उस साइड पर शायद नहीं जा सकेगा। और साथ ही जो वाइट सुप्रीमिस्ट हैं उन्होंने जिस तरह से इस पूरी कैंपेन को लिया है, ये जो इलेक्शन है ये एक ही पॉइंट के ऊपर हुआ है, और वो प्रियोरिटी का पॉइंट है जिसके ऊपर वाइट सुप्रीमिस्ट के हामी और उनके मुखालिफ, यानी कि ट्रंप के हामी और ट्रंप के मुखालिफ, इस बुनियाद के ऊपर ये इलेक्शन हुआ है। बाकी चीजें इसके अंदर मैटर नहीं करती, फॉरेन पॉलिसीज में मैटर नहीं करती है, इसमें पेंडेमिक का एनवायरनमेंट मैटर नहीं करता है, इकोनॉमी इसमें मैटर नहीं करती है, इसमें बेरोजगारी मैटर नहीं करती है, इसमें और भी कोई इशू मैटर नहीं करता। इसमें वाइट वर्सेस ब्लैक, ब्राउन, स्पेनिश, अरबी, इवन यहूदी एंड एशियन, ये मैटर करता है। बाइडेन की जगह पे कोई भी हो, बाइडेन को वोट नहीं मिला, वोट मिल रहा है ट्रंप के मुखालिफ। ठीक, एक बार फिर से बात करेंगे हम अमरीकी इंतखाबात के हवाले से। हमारे साथ एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। लगारी साहब, इसराइल के हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। हमने देखा कि 2015 था, उससे पहले तक 2016 से पहले तक जो इसराइल के हवाले से पॉलिसी थी अमेरिका की वो कुछ और थी। 8 साल तक ओबामा का दौर जो रहा उसमें बड़ी सर्द महरी रही इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात में, लेकिन ओबामा आए तो हमें पता चला कि उनकी पॉलिसीज़ तो यकसर मुख्तलिफ हैं ओबामा से। एक तो आपसे पूछना चाहूंगा, क्या अब अगर जो बाइडेन आते हैं तो ये क्या पॉलिसीज में कुछ फर्क हम देखेंगे? दूसरा, पाकिस्तान की इसराइल के हवाले से जो पॉलिसी है वो बरकरार रखने की जरूरत है या फिर इसमें भी तब्दीली आनी चाहिए? नहीं, पहली बात यह है कि जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाता है, या इश्यूज़ को सॉल्व करके हम मिट्टी पाओ सूरत हाल अख्तियार करके हम फिर आगे बढ़ते हैं। बात यह है कि फ़लस्तीनियों ने पिछले 50 साल में बेपनाह कुर्बानियाँ दी, पिछले 70 साल में उन्होंने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। 70 साल के अंदर उनकी सरज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया गया, उनकी जो है आबाई जो सरज़मीन थे वहाँ से उनको बेदखल किया गया। जो कुछ होता रहा है गज़ा की पट्टी के अंदर, जो कुछ होता रहा है, जो कुछ गरब उर्दन में होता रहा है, जो कुछ बैरूत के पास जो कुछ होता रहा है, जिस तरह से वहाँ पर फ़लस्तीनी आबादी को ताख्तो ताराज किया जाता रहा, बेदर्दी से जो कत्लेआम हुआ है वहाँ पर, और वहाँ पर नस्ल कुशी हुई फ़लस्तीनियों की, उसके होते हुए और उन तमाम असरात के होते हुए अगर सुपर पावर्स ये फैसला करती हैं कि सारी सूरत हाल पर मिट्टी पाओ, एक नए दौर का आगाज़ करो, तो ये हो नहीं सकता है। इसलिए कि फ़लस्तीन को अभी तक सिर्फ अथॉरिटी की हैसियत है, फ़लस्तीन को एक मुल्क बनाने की हैसियत नहीं हुई है। उसे एक बाकायदा आज़ाद मुल्क के तौर पर, फ़लस्तीनियों की सरज़मीन के तौर पर सारी दुनिया तस्लीम करे और उनका सही जुग्राफिया तस्लीम करे। ये किसने कहा है कि जनाब 3 जो बड़े मज़ाहिब हैं दुनिया के, उनकी जो सरज़मीन है उसको आप किसी फ़िरके के हवाले कर दें, किसी एक ग्रुप के हवाले कर दें। और डोनाल्ड ट्रंप ने यही किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हेजमनी मान ली है इसराइल की कि जनाब वो बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा बरकरार रखते हुए अमेरिका अपना कैपिटल तल अवीव से उठाकर यरूशलेम में ले गया है, और इस सूरत हाल को कुछ अरब मुल्कों ने भी तस्लीम किया है। तो ये जो सूरत हाल है कि क्या हम समझें कि ये एक बेहतर पेशरफ्त थी, तो मेरे ख्याल में कि एक लॉन्ग टर्म में ये सूरत हाल बेहतर नहीं थी,
इसका जब तक हल नहीं होता है, इसी तरह जब तक हल निकालने की बहुत जरूरत है। आपको पॉइंट आगे मैं चाहूंगा कि डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, मारूफ तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया साहिब। आपसे भी मारिया साहिबा इस्राइल के हवाले से बात करना चाहूंगा। एक तो आपसे पूछना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप की जो इस्राइल के हवाले से पॉलिसीज थी उनसे आप एग्री करती हैं, सही पॉलिसीज थी? दूसरा, अगर जो बाइडन आते हैं तो हमें वही पॉलिसीज देखने को मिलेंगी जो कि 8 साल हमने ओबामा के दौर में देखी, या फिर अब मामला तब्दील हो चुके हैं, अब नया अमेरिका है और पॉलिसीज बरकरार ही रखी जाएंगी, जो कुछ ट्रंप कर रहे थे वैसा ही कुछ हमें आगे देखने को मिलेगा? देखिए, पहली बात तो है हमें ये समझने की जरूरत है कि अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं वो किसी हुकूमत नहीं है, उनके तर्ज हुकूमत में फर्क जरूर है कि वो किस जरूर है और किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि अमेरिका के जो कलीदी साथी हैं वो बरकरार रहते हैं। जैसे अब हिंदुस्तान के साथ उन्होंने जो ताल्लुकात इस्तवार किए हैं वो किसी सूरत तब्दील नहीं होंगे। इसी तरह जो इजराइल को वो मरकजी हैसियत देना चाहते हैं मशरक़ वस्ता में, वो ना जो बाइडन की वजह से तब्दील होगी और ना ही ट्रंप की वजह से। हाँ, ये फर्क जरूर है कि वो कितनी हद तक उनकी पुष्पदाई करते हैं और किस तरह करते हैं। जो डेमोक्रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा लिबरल थॉट की बात करते हैं, बहुत सारी इस किस्म की बातचीत करते हैं, लेकिन दर हकीकत जो उनके कलीदी पार्टनरशिप्स हैं या जो सेंट्रल पार्ट उसी तरह बरकरार रहेंगी। और ईरान के साथ जो मामलात हैं, आपको पता है कि ओबामा की जानिब से जो जौहरी, बल्कि जो एक इंटरनेशनल मुआहदा किया गया था जौहरी अदम, जो उनका यूरेनियम के हवाले से था मुआहदा, आप क्या समझती हैं कि वो दोबारा से रिस्टोर होगा या फिर यही पॉलिसी आगे चलेगी? देखिए, जाहिर है उसके अंदर जो ट्रंप ने इस वक्त किया है उसकी बुनियादी वजह यह है कि ट्रंप नहीं चाहते कि JCPOA जो है अगर बरकरार रहती है तो उसका इक्तिसादी फायदा यूरोप की कंपनियों और ईरान को होगा। डोमेस्टिक लॉस की वजह से ऑयल मार्केट को खाना चाहती थी या ईरान को करना चाहती थी। इसलिए अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो बाइडन आते हैं तो कोशिश करेंगे कि JCPOA को वापस लेके आए, और लेकिन जो का फर्क है, जो का फायदा था जो अमेरिकन कंपनी को पहुंच था वो नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि जाहिर है इस वक्त जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो बाकी ममालिक हैं उन्होंने जो फायदे, बुनियादी फायदे उठाने थे वो उन्होंने उठाए और उसको पिनलाइज करने के लिए ट्रंप सैंक्शंस लगाए और तकरीबन 799 एंटिटीज के सैंक्शंस लगाए। तो तब्दीली जरूर आएगी बाहर अमेरिका को। मेरे ख्याल से ये डिबेट जो है ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इंटरनल मामलात के हवाले से भी अमेरिका की बात करना चाहूँगा। जो बाइडन को जीतने की सूरत में आप देखती हैं कि अमेरिका में वायलेंस होगा, वायलेंस में इजाफा हो सकता है, क्योंकि इस हवाले से कुछ खबरें आ रही थी कि अगर जो बाइडन जीत जाते हैं तो इसका एक नेगेटिव वे में इम्पैक्ट भी आ सकता है। इस तरह कुछ होता हुआ आप देखती हैं? देखिए, ये बात तो तय है, अगर जो बाइडन जीतते हैं तो अमेरिका के अंदर सिविल वॉर होगी, क्योंकि जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है और ट्रंप की जो हमारी पहले कह चुके हैं कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त जो है ट्रंप के खिलाफ काम कर रही है और उसका बुनियादी मकसद यही है कि वो ट्रंप को हरा दें, और ये केस पहली दफा आपको अमेरिकन नजर आती है। ऐसी सूरत जो व्हाइट बेल्ट है, जो बाइबल बेल्ट है अमेरिका की, वो भी ट्रंप के हवालियों के साथ है। दूसरी जो अहम कामयाबी अपने हासिल की अपने इन 4 सालों की हुकूमत में, वो ये है कि उन्होंने जो अमेरिकन दफा है और अमेरिकन दफा की जो कंपनीज हैं उनके तमाम सरमाए बाशमूल बीवी का हिंदुस्तान के साथ ना सिर्फ उनको हतमी अंजाम तक पहुंचाया है जो उससे पहले डेमोक्रेट्स नहीं कर सके थे, यानी कि डिफेंस इंडस्ट्री को मेजर फायदा पहुंचाया। दूसरा काम उन्होंने ये भी किया है कि जैसे पाकिस्तान के साथ वो चाहते थे कि अमेरिका की तमाम गैर जरूरी जंगें उनको खत्म किया और अमेरिकन फौजियों को तो वो उनको भी घर ले आए। तो एक लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट या CIA वर्सेस अमेरिकन डिफेंस, उसके दरमियान जो फर्क है वो भी बड़ी वाज़ेह तौर पर मौजूद है। और इस सूरत हाल में जो बुनियादी है इस वक्त काम के वोटर्स की कितना बरकरार है और बात होगा के लोग भी हैं, इसलिए वो किसी से वोट भी ट्रंप की हार मानने। लेकिन डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे सवाल एक और ये भी उठता है कि इसका फायदा किसको होगा? आप समझती हैं कि इसका फायदा चाइना और रशिया भी उठा सकते हैं और वो भी चाहेंगे कि जो बाइडन जीते और इसके नतीजे में कुछ वायलेंस हो और जो सुपर पावर जिसे आज हम कहते हैं उसकी इंटरनली मामलात इतने खराब हो जाएं कि सुपर पावर का होना किसी और मुल्क के सर पर चला जाए?
नहीं, देखिए मेरे ख्याल से इस वक्त मसला बाकी ममालिक का उसको अमेरिका के अंदर कोई शरअंगेजी करना नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है अंदरूनी तौर के ऊपर ही अमेरिका के अंदर इतनी गैर मुस्तहकम है। पहली दफ़ा अमेरिका इतना ज़्यादा डिवाइडेड है जो शायद इससे पहले नहीं था। और सियासी तौर के बाद जो एक है ट्रंप की बात, वो है अमेरिका के अंदर कौम परस्ती का है, और ये कौम परस्ती की जो सरबराही है वो ट्रंप कर रहे हैं। और अमेरिका का एक वाज़ेह अक्सरियत ये बात समझती है कि ट्रंप के जरिए उनके वो हकूक जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात मिले हैं जो मल्टीलैटरलिज़्म की वजह से, या डेमोक्रेट की वजह से हाईजैक हो गए थे। वो ये समझते हैं कि वो एक रिलीजियस जो है अक्सरियत है, और वो ये समझती है कि जितनी भी ये जो गैर ज़रूरी मुहर्रिकात हैं जिसके ऊपर जो है अमेरिकन पैसे खर्च करते रहे या गैर ज़रूरी जंगें जो हैं उसकी वजह से अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है। अपनी बुनियादी नौकरी रखनी चाहिए, यानी कि तजारत और दिफा में। और ये दो चीज़ें जो ट्रंप ने अमेरिकन अवाम के लिए सिक्योर की हैं अपने 4 सालों में, इसलिए उनकी सपोर्ट बरकरार रहेगी और बाकी ममालिक का तराह रास्त इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, डिफरेंट जगहों पर वो सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन अंदरूनी मामला के अंदर इट इज़ एन इंटरनल बैटल। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, आपने वक्त दिया। अब यहाँ पे डॉक्टर मारिया भी कुछ जिक्र कर रही हैं कि शायद इंटरनल मामलात अमेरिका के शायद ख़राब हो जाएं अगर बाइडन जीत जाते हैं। आप एग्री करते हैं? और अगर ऐसा होता है तो कुछ फ़र्क पड़ेगा ओवरऑल दुनिया की सियासत पर? एक तो ये है कि उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। 1861 के बाद जब अब्राहम लिंकन का वो हुआ था, इंतखाब हुआ था, और उसके बाद एक सिविल वार का आगाज़ हुआ था, इन्होंने एक बात की है कि शायद अमेरिका में सिविल वार छिड़ सकती है। और इसका सबब ये बताया है कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। आपको याद होगा जब 2016 में इलेक्शन हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की बाकायदा उनके जीत का ऐलान किया गया था, तो उसके बाद एक बड़ा रिएक्शन ये आया था मुख्तलिफ रियासतों की तरफ से कि उन्होंने वफाक से, फेडरेशन से, अमेरिकन फेडरेशन से अलहदगी का ऐलान हुआ था। लोगों ने लाखों की तादाद में वोट करना शुरू कर दिया था कि हम इस फेडरेशन के साथ नहीं रहना चाहते हैं। ये जो है 2 सदी के बाद, तकरीबन 2-पौने 2 सदी के बाद एक नई डेवलपमेंट शुरू हो रही है। पहले जो थी वो ब्लैक एंड गुलामों और आकाओं के दरमियान थी और तकसीम हो गया था अमलन अमेरिका 2 हिस्सों में। एक अमेरिका कन्फेडरेशन ऑफ अमेरिका था, एक यूनाइटेड स्टेट था, और एक फेडरेशन था, एक कॉन्फेडरेशन था। दोनों अलग सदर भी हो गए थे, और उनके मुकाबले में जो सदर आए थे बाद में एक खाना जंगी के ज़रिए बाकायदा जंग लड़ने के बाद अब्राहम लिंकन ने इस मुल्क को दोबारा एक किया था। अब क्या ऐसी सूरत हाल पैदा होने जा रही है? अगर ये सूरत हाल पैदा होने जा रही है तो ये सवाल हमने भी रखा, अमेरिकन डिप्लोमेट्स के सामने रखा, उनसे भी बात की। हमने पूछा था उनसे कि क्या आपको नज़र आता है कि अमेरिका डिसइंटीग्रेट हो जाएगा? तो उन्होंने कहा है कि देखें, हम कोई भी ख़तरनाक सूरत हाल सोच सकते हैं, लेकिन अमेरिका के डिसइंटीग्रेशन के बारे में हम नहीं सोचते हैं। अमेरिका एक रहेगा, ये उनका ख्याल था। लेकिन खाना जंगी की सूरत में जो है वो मुल्क एक साथ नहीं रहते हैं। अब फिर खाना जंगी की सूरत होती है कि इदारे तकसीम हो जाते हैं। यानी क्या पेंटागन के अंदर रुतबा जाएगी? क्या CIA और पेंटागन में कोई महाजराई शुरू हो जाएगी? क्या स्टेट डिपार्टमेंट में और कांग्रेस में कोई महाजराई शुरू हो जाएगी? तो इस तरह की अगर बातें होती हैं, अगर ये चारों बड़े पिलर्स और वाइट हाउस का जो प्रेसिडेंट हाउस है उसका टकराव होता है, अगर किसी जगह पर इक़्तिदार के मराकज़ एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो फिर हाँ, ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन देखें, फिर अमेरिका वो हैसियत खो देगा जो हैसियत इस वक्त उसको हासिल है कि यूनिपोलर वर्ल्ड का एक बहुत बड़ी सुपर पावर है अमेरिका। तो शायद वो उस सूरत हाल को बरकरार नहीं रख सकेगा, क्योंकि चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसका इन्फ्लुएंस जो है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी बढ़ रहा है। और वो एक नई चीज के साथ खड़ा है, वो इस कैपिटलिज्म के नाम पर नहीं खड़ा है। वो कह रहा है कि हमने अपनी प्रोडक्टिव फोर्सेस को एक्टिवेट किया है, जिसके नतीजे में हमने बड़ी तरक्की की है। तो क्या प्रोटेक्टिव फोर्सेस की एक्टिविटी जो है क्या दुनिया के दीगर ममालिक में भी जाती है? ये नजरिया और आगे बढ़ता है। ये देखना होगा कि क्या दुनिया एक नई करवट लेने जा रही है। 2020 का इलेक्शन तारीख में एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। ठीक, हमें फैसल अजीज खान एक बार फिर से ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया फैसल साहब। फैसल साहब, इससे पहले आप वायलेंस की बात भी कर रहे थे। एक तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंतखाबात का जो रिजल्ट है
वो हमें कब तक मौसूल हो जाएगा, कब तक हमें पता चल जाएगा कि ये जो बाइडन सदर मुंतखब हो गए या फिर ट्रंप एक बार फिर से सदर मुंतखब हो गए हैं? दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें जो नॉर्थ कैरोलिना के हवाले से था और पेंसिल्वेनिया के हवाले से था कि पेंसिल्वेनिया में 3 रोज बाद तक भी डाक की जरिए जो वोटिंग का सिलसिला है वो जारी रहेगा, उनकी वोट को गिना जाएगा। और दूसरा, नॉर्थ कैरोलिना में 9 दिन तक कहा गया था। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए कामरान, नताइज कब तक आएंगे इसमें वक्त लगेगा। जो अब तक इंतखाबात की सूरत हाल है उसके नताइज का रुकना और उसमें गिनती का होना, ये वो इंतखाबात है जिसका आगाज ही अदम एतमाद से हुआ। ट्रंप ने इसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया था, उन्होंने मेलिंग वोट के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया था और ये बिल्कुल पहले से तय था। जब वेपन खरीदे जा रहे थे, जब मलेशिया के फोटोज चल रहे थे, जब कौम परस्ती और सुप्रीमेसी की बातें हो रही थी और ट्रंप की तकरीरें हो रही थी, उस वक्त से ऐसा लग रहा था कि अगर क्लीन स्वीप कर गए जो बाइडन तो ठीक है, लेकिन अगर टाकरे का मुकाबला हुआ तो ये पुरअमन तौर पर इंतखाबात, इक़्तिदार की मुंतकली पॉसिबल नहीं होगी, सिविल वॉर की तरफ जाएगा और बैटल अदालत में होगी और अदालत तय करेगी। तो इस वक्त फंड रेजिंग बहुत तेजी से जारी है और फंड रेजिंग इस बात पर हो रही है कि दोनों साइड से मुकाबला होना है। तकरीबन 10-10 हज़ार वकला की जरूरत है जो हर जगह पर केसेस लड़ेंगे और मामला 1-2 कैंडिडेट का नहीं बल्कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का है नीचे, जिनकी हार और जीत के ऊपर एतराजात होंगे। फिर एक और चीज जो है वो बिल्कुल सामने नजर आ रही है, सिविल वॉर। अब ट्रंप ने नहीं मानना जो उन्होंने खिताब किया है और बाइडन ने भी नहीं मानना जैसे उन्होंने बात कही है। तो अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट वर्सेस ब्लैक जो बात करते हैं इमिग्रेंट्स की, वो एशियन, अरबी, इवन यहूदी भी जो है वो ट्रंप के खिलाफ हैं, क्योंकि ट्रंप ने व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट कह के बाकी तमाम कौमों को दूसरे दर्जे का शहरी करार दिया है और वो मुसलसल ये बात करते रहे हैं। और जिस एक्सट्रीमिस्ट बनने की और उस तरह की गुफ्तगू फरमाते रहे हैं, उसमें कहीं पर भी पेंडेमिक का मसला, इकोनॉमी का मसला, ये मसला प्रायोरिटी नहीं रहा। डिस्कस हुआ है लेकिन प्रायोरिटी नहीं रहा। आज अमेरिका मुत्तहिद होने और मुत्तहिद ना होने के खिलाफ जा रहा है। बाइडन को वोट जो है वो बाइडन की कारकर्दगी और उसकी पार्टी की वजह से कम मिला है, ट्रंप की नफरत की वजह से ज्यादा मिला है, उनके स्टाइल की वजह से ज्यादा मिला है। तो ना फॉरेन पॉलिसी इलेक्शन के अंदर डिस्कस हुई है, कहीं डिस्कस नहीं हुई, बिल्कुल कहीं डिस्कस नहीं हुई कि कहाँ पर क्या उसने किया या क्या अमेरिका करेगा, क्योंकि वो तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं और पेंटागन एस्टैब्लिशमेंट बनाते हैं और कोई भी सदर आएगा उसको फॉलो करेगा। हाँ, ये जरूर है कि ट्रंप ने कभी भी ये तस्लीम किया ही नहीं कि ये खतरनाक पेंडेमिक है। वो खुद भी बीमार हुए, आए, उन्होंने मास्क उतार के फेंका और उनको खुद भी कोरोना हुआ। लेकिन अब फैसल साहब, मैं एक और बात आपसे करना चाहूंगा। जो आपने सिविल वॉर की बात की, ये ना सिर्फ पाकिस्तान में, दीगर ममालिक में, बल्कि अमेरिका के अंदर भी सिविल वॉर के हवाले से बातें हो रही हैं। तो इदारे और एस्टैब्लिशमेंट क्या इस हवाले से कुछ प्लान बना के बैठे हैं? अगर कुछ होता है तो इसको टैकल कैसे करना है? देखिए, नेशनल गार्ड स्टैंड बाय हैं। बड़े बड़े शहरों के अंदर जितने मॉल्स हैं, बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें, कमर्शियल इमारतें, उन सब के ऊपर रुकावटें खड़ी कर दी हैं, बल्कि उनके ऊपर तख्ते लगा दिए हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियां लगा दी हैं। अब यहाँ वॉशिंगटन के अंदर मैंने कल जो इंतखाब के दिन, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, बहुत डिटेल पूरा विजिट किया। इवन ये कि वर्ल्ड बैंक के, IMF के ऑफिसर्स के नीचे तख्ते लगे हुए हैं और नेशनल गार्ड समेत बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारी पुलिस के 20 किस्म की पुलिस है, वो स्टैंड बाय है। तो इस सिविल वॉर तो जाहिर है कि यहाँ पे अगर 2 घंटे के लिए आप लाइट बंद कर दें अमेरिका के किसी भी शहर के अंदर, तो शॉपिंग मॉल्स वगैरह लूट लिए जाते हैं। यानी कि ऐसा लगता है जैसे मगरमच्छ इंतजार कर रहा है, जैसे ही उसे मौका मिलता है वो झड़प कर शिकार तलाश कर लेता है। तो अमेरिका के अंदर जो वेपन खरीदा गया है पिछले 3 महीनों के अंदर, लाइनें लगाकर इतनी बड़ी तादाद के अंदर, तो कोविड के टेस्ट नहीं हुए और खतरात यही हैं कि जो कौम परस्त हैं वो स्टैंड बाय हैं, दूसरी साइड पे ब्लैक जो हैं वो स्टैंड बाय हैं। अब नताइज देना और उसमें ताखीर, ये बहुत बहुत खतरनाक हद तक दूसरी तरफ अमेरिका बढ़ रहा है।
और हम सिविल वॉर किया, हम तो एक ऐसी वॉर की तरफ देख रहे हैं जिसके अंदर आपको बहुत सारा ऐसा फुटेज नजर आया स्टेट, मुख्तलिफ स्टेट। आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा लगारी साहब आपसे इसी हवाले से बात कर लूं। लगारी साहब, सिविल वॉर की बातें हो रही हैं, दीगर ममालिक खासतौर पे चाइना और रशिया की बात की जाए, इस सूरत हाल से वो फायदा उठा सकते हैं? पहली बात यह है कि सिविल वार की एक शर्त होती है, सिविल वार की बुनियादी शर्त ये होती है कि वहाँ पर फौज तकसीम हो चुकी हो। सिविल वार की बुनियादी शर्त ये होती है कि वहाँ इदारे बाहम तसादुम में आ जाएं। सिविल वार की, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है, सिविल वार की बुनियादी शर्त ये होगी कि इदारे टकरा जाएं। हमें पहले ये देखना होगा कि क्या इदारे आपस में टकरा रहे हैं, क्या CIA की और पेंटागन की लड़ाई शुरू हो गई है, क्या पेंटागन के अंदर क्या तकसीम हो चुकी है, वो आपस में लड़ाई में आ चुके हैं, क्या CIA जो है वो बाहम लड़ाई में आ चुकी है। ऐसी सूरत हाल हमें इस वक्त नजर नहीं आती है। अगर इदारे इंटैक्ट हैं तो सिविल वार का कोई इम्कान नहीं है। सर, अगर अवाम आपस में लड़ जाएं, ये सिविल वार नहीं होगी, वायलेंस होगा, ये सिविल वार नहीं होगी। सिविल वार की बुनियादी शर्त ये होती है कि इदारे तकसीम हो जाएं। सिविल वार की बुनियादी शर्त ये होती है कि सिक्योरिटी के इदारों की तकसीम हो, तो फौज की तकसीम हो। अगर फौज तकसीम नहीं होती है, अगर बाइडन और ट्रम्प के हामी एक दूसरे टकरा जाते हैं, वो सिविल वार नहीं होगी। सिविल वार नहीं होती तो उसका नुकसान तो होगा ना अमेरिका को, बेपनाह नुकसान होगा। इतना बड़ा नुकसान होगा कि जो अल्टीमेटली, मैं फिर नहीं कहता हूं, मैं इसको मैं खारिज अज़ इम्कान नहीं कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि अगर इस लड़ाई के नतीजे में जो बाइडन के और डोनाल्ड ट्रंप के हामियों के दरमियान झड़पों का सिलसिला शुरू होता है, तो फिर इदारों का अपना बाकी नहीं रहता है कि इदारे जो हैं वो अपना उनका गैर जानिबदारी बरकरार नहीं रह पाती है। लोग बहरहाल उस तरफ जाएंगे जहां पर उनके अपने अजीज निशाना बन रहे होंगे। किसी भी बड़े आदमी की, किसी भी फौज के किसी तबके के लोग अगर निशाना बने, अगर उनके, तो फिर इस तरह की तकसीम होती है। तकसीम इन्हीं हालात में होती है जो हालात पैदा हो चुके हैं। ये हालात उन हालात से ज़्यादा बुरे हैं जो हालात गुलामदारी रखने को या गुलामदारी न रखने के सिलसिले में थे। ये मौजूदा हालात इसलिए कि इन्होंने, जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को एक नई राह दिखाई है वाइट सुपरमेसी की, जो कभी भी नहीं थी, और लोगों ने एक बड़ी लड़ाई के बाद ये मसावात हासिल की थी कि किसी को किसी पर दुनिया के अमन के लिए खतरा हो सकता है। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपके वक्त का। हमें फैसल अजीज खान साहब ने ज्वाइन किया था फ्रॉम US। बहुत शुक्रिया आपका भी। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज आपको पसंद आया होगा। नतीजा जो भी होगा वो कुछ दिनों तक हमें पता चल जाएगा। मुझे मोहम्मद कामरान को आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत। अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।